स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव खत्म हो गए, रिजल्ट आ गया। हमारी 4-5 दिन पुरानी वीडियो इसी वक्त, इसी पार्क में, इसी जगह, इसी वक्त हमने जो की थी, हमने उसमें कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटों पर जीतेगी और भाजपा 1 सीट पर विजयी होगी। ये आप रिकॉर्डिंग निकाल कर देख लो, आज से 5-6 दिन पुरानी। आपको लगता है उसमें हमने गणित जोड़ा था? नहीं, उसमें गणित नहीं था, उसमें शक था। गणित के हिसाब से जाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी 1 भी सीट नहीं जीत सकती थी। उसमें शक था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच कोई तो रिश्ता है, और वैसा ही हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटों पर विजयी रही और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर। स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के सत शर्मा जी वो सीट जीत गए और उनको 32 वोट मिले हैं। हालांकि भाजपा के पास 28 एमएलए हैं। ये 4 वोट कहां से आए? ये 4 एमएलए कौन से हैं? ये इंडिपेंडेंट हैं या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं? ये बड़ी दुविधा होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। अब हमने कहा था आपसे, और बड़े यकीन से कहा था, ऑन रिकॉर्ड है वो वीडियो अभी भी। 5 से 6 दिन पुरानी वीडियो होगी। इसी वक्त रात के अंधेरे में जो हम लाइव करते हैं, इसी बेंच पर बैठकर हमने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटों पर विजयी होगी, भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर विजयी होगी। उसमें कोई मैच नहीं था। अगर गणित जोड़ते तो भारतीय जनता पार्टी के पास 1 भी सीट नहीं थी, क्योंकि चौथी सीट जीतने के लिए 30 का नंबर चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के पास 28 का, और भारतीय जनता पार्टी ने वो कर लिया। और शायद ये सबसे बड़ा कारण था कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार चौथी सीट के लिए नहीं उतारा। उनको लगता था नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हें बलि का बकरा बनाएगी, और वैसा ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शायद किया। ये 4 एमएलए कौन से हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है? भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 28 एमएलए हैं। अब कांग्रेस पूछेगी और कहेगी, अपनी पीठ खुद थपथपाएगी कि इसीलिए हमने ये चौथा सीट पर हमने अपना कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया, क्योंकि हम जानते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ तो पक रहा है, जिसकी बीनी बीनी खुशबू आ रही थी। और वो पक रहा है नगरोटा सीट पर भी, जो बाय इलेक्शन होने जा रहे हैं, उस पर भी पक रहा है। उसकी खुशबू धीरे धीरे हमें आ रही है, क्योंकि वहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शमीम बेगम के रूप में अपना कैंडिडेट उतार दिया। जो देवयानी राणा के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें थी, हर्षदेव सिंह, उसको बिल्कुल साफ कर दिया, रास्ता साफ कर दिया। कुछ तो पक रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच में। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को क्या जवाब देगी? वो कहेंगे, हमारे सभी एमएलए ने आपको वोट किया। बाकी और लोग कहेंगे कि हमने आपको वोट किया। तो फिर ये 4 लोग कौन है? क्या ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है? ये रामेश्वर सिंह है? ये सतीश शर्मा है? या कोई और? यहां तक मेरा गणित कहता है 7 जो है वो इंडिपेंडेंट है। ये 4 कौन से टूट गए? और भाजपा ने क्या खेल खेला है यहां पर? या फिर दोनों ने मिलकर खेल खेला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा ने? भारतीय जनता पार्टी ये चौथी सीट जो जीती है सत शर्मा के रूप में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़े सवाल खड़े हुए हैं इस पर। ये कौन है जो खेल खेल गया? ये कौन है जो दगा दे गया? इसलिए मैंने अपने वीडियो में कहता हूं कि राजनीति को समझने के लिए एक उम्र नाकाफी है, सियासत को समझने के लिए एक उम्र नाकाफी है। ये अपने फायदे और नुकसान के लिए कुछ भी कर जाएंगे, और वैसा आज हुआ। अगर गणित बिठाया जाए, अगर जो लोगों से कहा जाता है उसी पर रखा जाए, तो ये चारों सीट जो है, 3 सीट, चौथी सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाले में आ सकती थी, लेकिन भाजपा के नहीं आ सकती थी, क्योंकि उनको 30 का नंबर चाहिए था, इनके पास 28 का नंबर था और 32 मिले हैं।
चौथी सीट के लिए 32 मिले हैं और चौथी सीट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को 22 मिले हैं। ये कौन खेल खेल गया? और ये आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछा जाएगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, दोस्ती, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। तो ये सियासत, ये चुनाव भी एक तरह की जंग ही है और मोहब्बत तो एनसी से है ही है ना। बस यही मुझे आपके साथ साझा करना था। इसमें हमारा कोई गणित नहीं था, हमारा कोई गणित नहीं था। हमने भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी नहीं थी। वो गणित भी नहीं था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 जीतेगी, भाजपा 1 जीतेगी। वो इस दोस्ती की खुशबू हमें आ रही थी, वो बीनी बीनी सुगंध हमें आ रही थी। उसी सुगंध के आधार पर हमने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटों पर विजयी होगी और भाजपा 1। और अगर गणित के हिसाब से बात की जाए तो यह पॉसिबल था ही नहीं। आप ढूंढो उन 4 लोगों को जिन्होंने भाजपा को वोट किया है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।